महिंद्रा ने 4 कॉन्सेप्ट एसयूवी शोकेस की हैं जो कि ऑल न्यू प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होंगी, लेकिन क्या विजन है यहाँ से कंपनी का आगे, उस पर बातचीत करते हैं। मिस्टर राजेश जजूरीकर हमारे साथ मौजूद हैं। सर नमस्कार एंड कंग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू दीपाली, कैसे लगा आपको? बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स लगे। यू नो एज यूजुअल महिंद्रा के इवेंट्स पे थोड़ा यूफोरिया प्रोडक्ट्स को कॉन्सेप्ट्स को लेकर ज़्यादा होता है, विच वी सॉ हियर, बट कमिंग टू दीज कॉन्सेप्ट्स एग्जैक्टली इन 4 विजन कॉन्सेप्ट्स के पीछे का विजन क्या है आपका, क्या प्लान है? तो लेट मी गो बैक दीपाली, और पहले तो प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं, देन विल टॉक अबाउट द उसके साथ जो प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं अभी, ये 4 जो प्रोडक्ट्स हैं। हम लोग ने जो प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया, हम लोग ने प्लेटफॉर्म का नाम दिया न्यू IQ, विच स्टैंड्स फॉर ऑफ कोर्स इट्स न्यू, बट इट्स इनोवेटिव एंड इट्स ऑल्सो इंटेलिजेंट। इसकी जो सेलिएंट फीचर है प्लेटफॉर्म की दीपाली इज़ द फैक्ट दैट इट्स फंजिबल। तो हम लोग इसमें इसी प्लेटफॉर्म पे 4 और 4.3 मीटर की गाड़ी बना सकते हैं, आइस और EV बना सकते हैं। इट्स द ओनली फ्लैट फ्लोर आइस प्लेटफॉर्म, यानी जब इस पे इलेक्ट्रिक बनेगी इट विल बी अ फ्लैट फ्लोर EV, which means it will be almost like an electric origin SUV. Okay. So it gives us a lot of fungibility, which is why it is innovative and intelligent. इस पे हम लोग ने जो हमारी जो स्ट्रैटेजी रही है कि एक तो जो प्रोडक्ट्स बनेंगे दे शुड हैव अनमिसेबल प्रेजेंस। अनमिसेबल प्रेजेंस यानी जब आप गाड़ी रोड पे देखते हैं तो इट हैज़ टू स्टैंड आउट कि ये कुछ महिंद्रा की गाड़ी ही हो सकती है। नोबडी एल्स कैन मेक अ व्हीकल लाइक दिस, राइट? और हमारे जो रिसेंट प्रोडक्ट्स है, यू हैव दैट फ्लेवर ऑफ द डिज़ाइन, स्टाइल एंड द प्रेजेंस। और एज यू कैन सी, आप हमारे पीछे अभी विजन टी है, विजन टी हैज़ दैट प्रेजेंस ऑन द रोड, विजन एस है, इट हैज़ दैट प्रेजेंस ऑन द रोड। सो ऑल ऑफ दीज हैव दैट, उसमें इन सब में ये कैरेक्टर है। तो द स्ट्रैटेजी इज़ डोमेस्टिक मार्केट के लिए ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट्स, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स की भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एंड टुडे वी आर फाइंडिंग कि हमारे जो इंडियन प्रोडक्ट्स है आर एबल टू टेक ऑन द बेस्ट इन द वर्ल्ड इन इंडिया। सो व्हाई नॉट गो इंटरनेशनल एंड टेक ग्लोबल ब्रांड्स ऑन इंटरनेशनली। हमारी जो लास्ट 6-8 महीने में, 1 साल में हम लोग ने जो करंट प्रोडक्ट्स है साउथ अफ्रीका ले गए हैं। इन साउथ अफ्रीका विच इज़ द वेस्टर्न वर्ल्ड मार्केट इन अ वे टुडे, वी आर इन द टॉप 10 OEMs ऑलरेडी। 3XO has done very well, 700 has done very well। अभी हम लोग ऑस्ट्रेलिया में रिसेंटली वी हैव लॉन्च 3XO, अगेन बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स रहा है। सो ओवरऑल स्ट्रैटेजी इज डोमेस्टिक बट ऑल्सो टू गो ग्लोबल। ओके, एक चीज़ और, अगर हम इन चारों कॉन्सेप्ट की इन जनरल बात करें, जो भी प्रेजेंटेशन यहाँ पे हुई उसमें ग्लोबल विजन 2027 की बात भी की। आपने कहा कि इन प्रोडक्ट्स को ग्लोबली भी लेकर जाएंगे, तो एग्जैक्टली क्या ये डिसाइड हो चुका है या फिर इन पाइपलाइन है कि ये 4 कॉन्सेप्ट आइस पर होंगे या EVs पर, EV बेस्ड होंगे, या फिर पहला प्रोडक्ट इंडियन मार्केट्स में आएगा, इंडिया के साथ साथ ग्लोबल मार्केट्स में आएगा? किस तरीके से पूरे स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं इसे? तो पहला प्रोडक्ट इंडिया में आएगा, और पहला प्रोडक्ट विल बी आइस। और हम लोग फिर उस फर्स्ट प्रोडक्ट को रोल आउट करेंगे इंटरनेशनली, एंड मीनवाइल विल डू बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, but the first lot of products will be ICE followed by EV. अच्छा, इस प्लेटफॉर्म पे वो सब 4 मीटर 4.3 मीटर गाड़ियाँ ही बनेंगी? That's correct. ओके, तो ये अब क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर काफ़ी बेट आप कर रहे हैं और उसी पे बेस्ड ये प्रोडक्ट दिखाए गए, तो क्या मान के चले कि जो ये सेगमेंट है सब 4 मीटर का या 4 प्लस स्लाइटली प्लस मीटर सेगमेंट का, इसमें ज़्यादा पोटेंशियल है, और ये पोटेंशियल बायर्स, कस्टमर्स या फिर यहाँ पर ज़्यादा डिमांड ग्लोबल हो या डोमेस्टिक मार्केट में दिखाई दे रही है? तो हमारा ऑलरेडी जो बड़े प्लेटफॉर्म की स्ट्रैटेजी है वो ऑलरेडी इन प्ले है। जैसे इन ग्लो प्लेटफॉर्म इज अ 4 goes from 4.4 to 4.7, right? So we already designing products on that. XUV 700 platform और Scorpio platform are both big platform. जो नया प्लेटफॉर्म का अप्रोच रहा है कि जहाँ हम लोग की प्रेजेंस रिलेटिवली ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हाई है, और वी डोंट हैव अ न्यू प्लेटफॉर्म देयर, we have created a new platform. So we already have XUV 700 which is a new platform, we already have InGlow which is a new platform. Now this is taking the 4 to 4.3 meter segment with a new platform. Okay. अगर हम एग्जिस्टिंग M&M के नंबर्स देखें, FY26 के फर्स्ट क्वार्टर की बात करें, तो अभी रेशियो क्या है मार्केट शेयर का या पार्टिसिपेशन का, ओवरऑल EVs का, आइस का, और स्पेशली जो B6 या XEV9 ही है, किस तरीके की परफॉर्मेंस रही है?
तो फर्स्टली हम लोग की जो प्राइमरी मेट्रिक हम लोग देखते हैं वो है रेवेन्यू मार्केट शेयर ऑफ एसयूवीज एंड द रीजन वी लुक एट रेवेन्यू मार्केट शेयर इज आवर एवरेज प्राइस पॉइंट इज मच हायर देन कंपटीशन, राइट? सो वी लुक एट रेवेन्यू एज अ मेट्रिक, नॉट जस्ट वॉल्यूम। रेवेन्यू मार्केट शेयर जो Q1 में रहा है, वी हैव बीन नंबर 1 ऑन रेवेन्यू मार्केट शेयर फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 3 years. But in Q1 we have achieved our highest ever revenue market share, which is 27% plus, which is on the back of successful launch of the EVs. तो ये एक milestone रहा है. EVs as a penetration or as a percentage of our SUV portfolio is actually 8% now, which is strong. So जो category penetration थी EV as a percentage of cars was 2%, जो 4% हो गया, and we are at 8%. So we are actually seeing EVs as a very strong part of our total portfolio. ओके, अभी दोनों ही इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो ऑलरेडी मार्केट में हैं, कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही हैं, कितनी डिस्पैच हो रही हैं और क्या टारगेट है? हम लोग ने कहा था हमारी जो इनिशियल कैपेसिटी हम लोग ने एग्जीक्यूट की है इज़ अबाउट 5,000 a month. करंटली हम लोग 4,000 करीब बना के बेच रहे हैं, तो दैट्स आवर करंट रन रेट. जैसे आप जानते हैं हम लोग ने पहले 3 महीनों में सिर्फ दी हाई एंड वर्जन पैक 3 इंट्रोड्यूस किया था. अब पैक 2 आ गया है फ्रॉम दी एंड ऑफ जुलाई अर्ली अगस्त, एंड दैट उससे जो प्राइस पॉइंट एक्सेसिबिलिटी है विल गो अप, सो मेनी मोर कस्टमर्स कैन बी पार्ट ऑफ द जर्नी, एंड द प्राइस पॉइंट आई थिंक स्टार्ट्स एट 21 lakhs फॉर पैक 2. पैक 2 के जो कस्टमर जो ऑफरिंग है एस्थेटिकली, जैसे इंटीरियर, सीट्स, अपहोल्स्ट्री, Harman Kardon music system, the screens are all the same as Pack 3. So customers get a very good offering with Pack 2 as well. Okay. डिमांड सिनेरियो कैसे नजर आ रहा है रूरल वर्सेस अर्बन? अर्बन में थोड़ा वो स्लो डाउन की जो बात कर रहे हैं उसके वो साइंस हैं अभी? Yeah, urban has a bit of a slowdown, rural is much stronger. Okay, और क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं फेस्टिव सेल्स को लेकर या आगे? Hopefully festival normally अच्छा रहता है और इस साल भी रहेगा. थैंक यू सो मच सर. Thank you Deepali, pleasure being with you. Congratulations again. Thank you.